हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ बबली गर्ल्स। गाइज आज की इस वीडियो में हम नेटकट की तरह का पबजी गेमिंग लोगो क्रिएट करेंगे, वो भी अपने पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर। तो वीडियो को बगैर स्किप किए आपने लास्ट तक लाजमी से वॉच करना है, तभी आप सेम टू सेम इस तरह का लोगो क्रिएट कर पाओगे। अगर आप मेरी और लोगोज़ की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पे लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास न्यू पिक्सआर्ट नहीं है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कलर बैकग्राउंड पे जाके पहले वाला जो बैकग्राउंड है अरेजेबल बैकग्राउंड, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखेंगे। लेकिन हम इस वक्त बना रहे हैं नटकट की तरह का पबजी गेमिंग लोगो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नटकट। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, मैं एन यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ और अलहदा करके लिखता हूँ। उसके बाद नट आगे जो कट है वो हम अलहदा से लिखते हैं, ठीक है ना। उसके फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करने, पहले वाला जो फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया वो क्या है, मेट्रोपोलाइज बोल्ड, ठीक है ना। अब दूसरे वाला जो फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, माई फ़ॉन्ट्स पे जाऊँगा, ठीक है। एरो पे जाके माई फ़ॉन्ट्स पे जाके यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी से वॉच करना, और यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया वो कार्बोनल रेगुलर इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। उसको आपने अच्छे तरीके से इसके बराबर एडजस्ट करना है। उसके बाद पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं, कलर पे जाते हैं, इसका कलर हम रेड सेलेक्ट करते हैं। दूसरे वाले को भी इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं, उसका कलर भी रेड सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने इस दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है, दोबारा से स्ट्रोक पे जाना है और यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर ऑरेंज रख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हमने इसकी स्ट्रोक को 60 रख दिया है। उसके बाद स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसकी स्पेसिंग पे जो करेक्टर की स्पेसिंग है उसको 13 रखेंगे, थोड़ी स्पेस बढ़ जाएगी। अगर स्पेसिंग वाला ऑप्शन आपके पास नहीं शो हो रहा है तो प्लेड जो न्यू पिक्सआर्ट है वो आप मेरा जो फ़ॉन्ट वाली वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह से दूसरे का भी हमने वही सेम टू सेम किया, ठीक है ना। स्पेसिंग आपने कुछ ज़्यादा नहीं रखनी है। और ये हमारा जो फ़ॉन्ट वाला काम है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बेसिक काम होता है वो होता है टेक्स्ट का वाला फ़ॉन्ट मैच करने वाला। तो आप किस तरह से बेहतरीन किस्म के फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हो अपने लोगो के लिए। तो अब हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। गाइस दोबारा से हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, ये वाला बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है, यहाँ से हमने कैरेक्टर ऐड करना है। अगर आपके पास कैरेक्टर और कोई ऐड करना चाहते हो आप डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल से, ठीक है ना। अगर वहाँ से आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो आप अपनी जो लॉबी है वहाँ से इमोट कोई प्ले करके वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसको अरेज कर सकते हो कट आउट वाले टूल से। उसके बाद हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, इसको मूव डाउन किया दिया, ठीक है ना। जो ऊपर वाली लेयर थी उसको बैक साइड पे लेके गए और बैक वाली जो लेयर है उसको थोड़ा सा बड़ा करके पीछे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद क्या हार्डनेस, रेजर पे जाके हार्डनेस को आपने कम करना है। कम करने के बाद नीचे से आपने इसको अरेज कर देना है, ठीक है ना। फालतू एरिया जो नीचे बैकग्राउंड के नीचे फ्लोर पे आ रहा है, जो हमारे जो बैकग्राउंड का फर्श है उस पे आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ से इसको इतना ज़्यादा अरेज नहीं करना है, ठीक है। हल्का हल्का सा आपने हार्डनेस को बढ़ा के अरेज करना है। उसके बाद हम डन करने के बाद ओपीसीटी पे जाएंगे, उसकी ओपीसीटी को हम 30 या 40 के दरमियान में रख देंगे, ठीक है ना। और ये हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे वाले को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, उसको ज़्यादा नीचे नहीं लेके आना, ना ज़्यादा ऊपर लेके आना, इस तरह से लगे कि आके ये वाल के साथ है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको डन कर दें। ये हमारा जो कैरेक्टर वाला काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से हम जाएंगे ऐड फोटो वाले टूल के अंदर। अभी हमने जो टेक्स्ट बनाया था अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर उसको आपने ऐड करना है। उसको आपने जो फालतू एरिया है उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसको आपने यहाँ पे इसके आगे एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है और शेडो पे जाके इसको शेडो देनी है, ठीक है। शेडो का कलर आपने ब्लैक रख देना है। ब्लैक रखने के बाद आपने क्या काम करना है, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रो में इसकी पोजीशन को सेट कर देना है, ठीक है ना। आप जिस हिसाब से जिस साइड पे शेडो डालना चाह रहे हो वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है शेडो को, और यहाँ से हमने इसको डन कर देना है, ठीक है ना। ये हमारा जो शेडो वाला काम है ये हमारा इधर ही तक था और इतना था। उसके बाद हमने दोबारा से इस पर टैप किया, साइड वाले ऑप्शन पर टैप करने इसको डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट को इसके ऊपर आपने जाके फिट करना है ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए। उसके बाद ऊपर वाली जो लेयर है उसको, ऊपर वाला जो डॉट है उसको आपने नीचे खींच के लाना है। नीचे खींच के जब लाएंगे तो ताकि ये नीचे तक आ जाए, ठीक है, ऊपर और नीचे वाली साइड बराबर हो जाए। उसके बाद आपने क्या काम करना है, एडजस्टमेंट पर जाके इसकी ह्यू को आपने कम या ज़्यादा करके चेक करना है। लेकिन हम यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ मैच करना चाह रहे हैं इसकी ह्यू को, तो यहाँ पे हम ग्रीन ह्यू लाना चाह रहे हैं, तो कलर हमारा ग्रीन हो जाए ताकि, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है
50 पे, +50 पे आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को आपने कम कर देना है, उसकी ओपेसिटी को आपने 9 रख के यहाँ से इसको डन कर देना है। हमारा जो टेक्स्ट वाला काम है, ये हमारा जो शेडो डालने वाला, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह से लग रहा है कि टेक्स्ट का साया पड़ा हुआ है। उसके बाद दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने एक PNG ऐड करनी है। तमाम PNGs का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से इसको स्क्रीन करेंगे, उसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद ये जो कैपिटल T लिखा हुआ है, इसके सेंटर पे आपने इसके ऊपर एडजस्ट करना है। जिस जगह पे हमने स्ट्रोक की दी थी, येलो कलर था, उसके ऊपर आपने इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है ना। इसी तरह से साथ वाले एक ऑप्शन पे आपने इस पर टैप करना है, साथ वाले ऑप्शन पे यहाँ से इसको डुप्लीकेट क्रिएट करते जाना है। डुप्लीकेट क्रिएट करने यू के ऊपर, फिर यू के दूसरी टांग के ऊपर, के के ऊपर, टी के ऊपर, यू के ऊपर, सब के ऊपर आपने इस तरह से ये PNGs ऐड करते जाना। अब एक टाइम आएगा ये वाली PNGs एंड हो जाएंगी, यानी कि उसके बाद नहीं ऐड होंगी ना, इनको डुप्लीकेट क्रिएट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ से घबराना नहीं, यहाँ से आपने इसको डन कर देना है, ठीक है ना। जितनी भी ऐड हो चुकी हैं यहाँ से आपने इसको डन करना है। डन करेंगे दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है, दोबारा से यही वाली PNGs आपने ऐड करनी है। बैंड वाले ऑप्शन पर जाके इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ऊपर वाली जिस तरह थी उनके बराबर करके T के नीचे आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है ना, ये शाइनिंग PNG जो है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको दोबारा से एक डुप्लीकेट क्रिएट किया, फिर दूसरी साइड पे ऐड किया। इसी तरह से आपने हर जगह पे इसको ऐड करते जाना है अपने हिसाब से। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और मेरा टाइम भी बच जाए। और यहाँ से हमने उसको एडजस्ट कर लिया और यहाँ से ये वाली जो शाइनिंग वाली PNG हमने ऐड करी है। अब ये चेक करें आप कैसी लग रही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी है, ज़्यादा छोटी। अब दोबारा से इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपने क्या काम करना है, नीचे शेडो पे हमने ऐड करना है। एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ह्यू पे जाएंगे और इसकी ह्यू को हमने +50 करना है ताकि ये ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है ना, हमारी जो फ्लोर है उसके साथ मिल जाए। उसकी ओपेसिटी को आपने 40 और 50 के दरमियान में रख के यहाँ पे जिस तरह से ऊपर PNGs आपने ऐड की थी, इसी तरह से नीचे आपने ऐड करनी है। अब इनका कलर ग्रीन हो चुका है, जो मैचिंग में आ रहा है, सही लग रहा है। तो आपने क्या कम करना है, इसकी ओपेसिटी को कम करके यहाँ पे ऐड करते जाना है। इसकी ओपेसिटी को आपने 30 और 40 के दरमियान में रखना है। और यहाँ से हमने दोबारा से इसको डन कर दी, क्योंकि हमारी जो अब लिया है ज़्यादा डुप्लीकेट नहीं बन रहे थे। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने ये वाली PNGs दोबारा से ऐड किए। बैंड वाले टूल पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ से हमने वही वाला काम करना है। दोबारा से एडजस्टमेंट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने इसको ग्रीन कलर को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट पे जाएंगे, एडजस्ट वाले टूल पे ह्यू पे जाके इसकी ह्यू को आपने 40 और 50 के दरमियान में रख देना है। और यहाँ से ये वाला हमारा ग्रीन कलर सेलेक्ट हो जाएगी। उसकी ओपेसिटी को हमने कम करना है, ठीक है ना, 30 या 40 या फिर 20 या 30 के दरमियान में रखना है। और यहाँ से इसका डुप्लीकेट क्रिएट करते जाना है। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद यहाँ से आपने सब फ़ॉन्ट के ऊपर इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करते जाना है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर इस साइड पे भी हम इसको एडजस्ट करते हैं, डुप्लीकेट बनाते जाएं, एडजस्ट। अगर डुप्लीकेट एंड हो गए हैं तो यहाँ से आपने इसको डन करने के बाद दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पर जाके दोबारा से वही वाला प्रोसेस करना है, सेम टू सेम जिस तरह का, अगर आपके पास डुप्लीकेट नहीं बन रही। यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जो मेन काम होता है लोगों के अंदर वो होता है टेक्स्ट का। और यहाँ से हम इसको ड्रा वाले टूल के अंदर से सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।